Hello students, welcome back. So this is the math class for class 9th and we have already started our chapter polynomials and we have done chapter up to exercise 2.3 in polynomials. Now today I am going to start the next exercise for you. Before I begin, I would like to tell you people that we have already done the remainder theorem and what polynomials are all about, how we can get factor or whether a given polynomial is a factor of another polynomial or not, that we have to decide. Now in our next exercise, right from exercise 2.4, we have to check out whether a given polynomial is a factor of another polynomial or not. तो आइए चलिए देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम से आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि अगर आपको फैक्टर चेक करना है तो जो दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है उसको आप जीरो से इक्वेट करके एक्स निकाल लीजिए और उसको मेन पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए। अगर वैल्यू जीरो आता है तब तो वो फैक्टर है और नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। कम टू एक्सरसाइज 2.4। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये है आपका एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन है आपके पास में, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैव x प्लस 1 एज अ फैक्टर। इनमें कौन कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिनका x प्लस 1 एक फैक्टर है। दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 2.4। तो आइए देखें एक्सरसाइज 2.4 को हम लोग किस किस तरह से बना पाएंगे। क्लास 9 मैथ्स पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप देख पा रहे हैं, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। इनमें किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर है। तो हमें चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं और मेन पॉलिनोमियल्स ये हैं। तो चलिए फर्स्ट में 4 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। मैं ये फोर्थ पार्ट आपके लिए बना देता हूं। तो मेन पॉलिनोमियल ये है तो मैं मेन पॉलिनोमियल को px से लिख लेता हूं। px इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। ये देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। और एक दूसरा पॉलिनोमियल qx जो चेक करना है फैक्टर है या नहीं, वो है x प्लस 1। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग रिकॉल करते हैं। थोड़ा पिछली क्लास में इसके बारे में बताया गया था कि कौन फैक्टर होगा और कौन नहीं होगा। तो आइए मैंने बताया था आपको कि अगर फैक्टर चेक करना है तो जिसको फैक्टर दिखाना है उसको आप जीरो से इक्वेट कीजिए और वहां से x निकालिए। सो पुटिंग qx is equal to 0 which implies x plus 1 is equal to 0 और यहां से x का वैल्यू आ गया है -1। तो ऐसे हमें दूसरे एक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके वहां से x निकालना है और उस x को पुट कर लेना है मेन पॉलिनोमियल में। तो p x का वैल्यू निकला है -1 तो इसमें -1 पुट करना है। तो देखिए हम -1 पुट करने जा रहे हैं, उससे मिल रहा है -1 का क्यूब -1 माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस एक्स फिर -1 है, यहां भी पुट होगा, यहां भी -1 ही पुट होगा प्लस रूट 2। तो देखिए ये क्या बनने जा रहा है, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1, 3 बार माइनस है इसलिए माइनस साइन आ जाएगा और 1 1 1 तो 1 ही रहेगा। फिर माइनस का साइन ये वाला, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा। अच्छा यहां माइनस है और यहां माइनस है, ये भी -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया और यहां रह गया 2 प्लस रूट 2, फिर ये आ गया आगे में प्लस रूट 2। तो देखें स्टूडेंट्स क्या मिलने जा रहा है हमें, -1 इज -2। अगर इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। तो -2 और +2 तो कट गया, लेकिन √2 + √2 इज इक्वल टू मिला 2 √2।
देखिए वैल्यू मिला है 2√2 जो कि 0 के बराबर नहीं आया। अगर किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आता है तब वो फैक्टर नहीं होता। अगर 0 के बराबर आ जाए तभी वो फैक्टर होता है। तो यहां नहीं आया है तो हम लिख देंगे क्लियरली x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। वो px का फैक्टर नहीं है। तो इस रूल को याद रखिए, कोई किसी का फैक्टर है या नहीं है वो इसी तरीके से चेक किया जाता है हर क्वेश्चन में। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां आपको चेक करना है कि gx px का फैक्टर है या नहीं। यानी कि एक बार फिर से हमारे पास क्वेश्चन 1 ही आ चुका है और फैक्टर थ्योरम वही फैक्टर है जो कहता है कि अगर 0 आ गया तो फैक्टर होगा। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल से x निकाल कर दूसरे में पुट करते हैं और वो 0 आता है तो फैक्टर होता है। तो चलिए अब यहाँ पे क्लियरली, पहले यहाँ क्लियरली मेंशन नहीं था कि ये px है ये qx है, यहाँ पे हमें px और gx के फॉर्म में मेंशन है और चेक करना है कि gx फैक्टर है या नहीं। तो हम gx को 0 से इक्वेट करके x निकालेंगे। आइए देखिए कैसे। ये है px और ये है gx। तो इसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम gx को इक्वल टू 0 कर लेंगे, यहाँ से x इक्वल टू -1 मिलेगा। इसमें पुट करके देख लेंगे कि 0 आता है या नहीं। पुट x में करना है, अगर 0 आया तो बिल्कुल फैक्टर होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। यानी कि सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रोसीड करना है, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखिए यहाँ पे ये फैक्टर दिया हुआ है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो भाई क्या करेंगे अगर x - 1 फैक्टर दिया है तो अगर फैक्टर दिया है तो हम वहां से x निकाल लेंगे और x में यहाँ पुट करेंगे और इक्वेट 0 से कर देंगे, क्योंकि फैक्टर होने पे तो 0 होता ही है। तो हम इसे इक्वल टू 0 कर देंगे। लेकिन कि कौन सा क्वेश्चन बनाए, चलिए यहाँ देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट बनाते हैं, इसमें रूट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। तो एक तो px जो मेन पॉलिनोमियल होता है, यहाँ पे मेन पॉलिनोमियल है हमारे पास में। आप क्वेश्चन नंबर 3 का मेन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू kx² माइनस √2x + 1 और दूसरा पॉलिनोमियल जो फैक्टर दिया हुआ है वो qx या gx कुछ भी लिखा हो सकता है। तो qx इज इक्वल टू x - 1 है। तो देखिए यहाँ पे qx फैक्टर है तो हम लिख देंगे वी हैव qx इज द फैक्टर ऑफ px। ये गिवन है कि qx फैक्टर है px का। तो हम qx को 0 के इक्वेट कर देंगे। qx इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x - 1 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज, यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू है 1। यानी कि x इज इक्वल टू 1। अब अगर हम px में पुट करेंगे तो उसको 0 आना चाहिए, क्योंकि फैक्टर है, ये गिवन है। तो चलिए p में हम 1 डालते हैं, देयरफॉर p1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो p में 1 डाला तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि ये 0 होना चाहिए इसलिए हम इक्वल टू 0 कर लेंगे और k निकालेंगे। तो k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0 मिला हमें। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 k जा k, √2 1 जा √2 और ये 1। तो यहाँ से अब अगर हम k निकालते हैं बच्चों तो इस माइनस √2 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में √2 बन जाएगा और प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस। तो k का वैल्यू हमें मिल गया है √2 - 1 एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी तरीके से आपको इसके हर क्वेश्चन को ट्राई करके k निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है और वो भी आपके पास में स्क्वायर टर्म्स है। तो स्क्वायर टर्म्स यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो देख लीजिए, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा टॉपिक है। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
ये जो मेथड हम आपको सिखाने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो आप लोग जरा ध्यान से सीख लीजिएगा। हम इसका कोई एक क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं अभी आपके लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, किसी भी पार्ट पे आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। इसमें फर्स्ट पार्ट है आपके पास में 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो अब आप मेथड को ध्यान से सीखेंगे कि मेथड क्या है। तो देखिए मैं आपको बताने जाऊं कि मेथड क्या है। इसमें आप गौर से इसका पहचान कीजिए। एक x² वाला टर्म है, एक x वाला टर्म है और एक बिना x वाला टर्म है। तो बीच में x आएगा यानी कि 2 पावर 1 पावर और फिर खत्म हो गया। तो ये जो बीच वाला नंबर है ये हमें लाना है, ये हमें लाना होता है किससे? जो ऑल्टरनेट साइड के जो नंबर्स दिए होते हैं यानी कि उसके आजू बाजू के जो नंबर दिए होते हैं उनसे, यानी कि x² के कोफिशिएंट से और बिना x वाले का जो कोफिशिएंट है जो नंबर है उससे। तो देखिए इन दोनों में नंबर क्या है? इन दोनों में नंबर है 12 और 1। 12 और 1 है। अब हम इनको तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 12 है तो 2 से तोड़ा तो 6, 2 से तोड़ा तो 3, 3 से तोड़ा तो 1, यानी कि 12 मिलने जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब देखिए बच्चों इसमें हमें 1 2 3 4 चीज तो मिल गया है। इन चाहे 4 मिले, 5 मिले, 8 मिले, 10 मिले, हमें उनमें क्या करना है? अलग अलग ग्रुप बनाना है। दो ऐसे ग्रुप बनाना है जिनको अगर हम आपस में जोड़ें या घटाएं तो वो 7 आ जाए। तो 2 ग्रुप से हमें 7 लाना है। तो देखिए एक तो है 2 2 जा 4 और एक है 3 1 जा 3। यहाँ पे तो ये सिंपली मिल गया है 4 और 3। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है? 7। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो आइए यहाँ पे भी हम वही करने जा रहे हैं। 12x² माइनस ये जो 7 है ना बीच में, उसको हम लिख देंगे 4 प्लस 3 जो हम पीछे से तोड़ कर लाए हैं। इससे ये क्या बन जाएगा? तो इससे ये बन जाएगा 12x²। अब इसका ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस 4x, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। ये देखिए हमने सिर्फ ब्रैकेट को खोला है। तो यहाँ से ये क्या मिल गया? ये मिल गया 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। इसमें अगर हम कॉमन ले लें 4x, तो 4x कॉमन लेते ही 4 3 जा 12, तो 3x यहाँ मिल गया और माइनस 1 मिल गया। इनमें अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो 3x माइनस 1 मिल गया। तो इस तरीके से ये 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1 हो गया है। अब आप देख पा रहे हैं कि ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो चुका है। तो कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना हो तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे। आपके पास 3 पार्ट और है, आप उन तीनों पार्ट को ट्राई कीजिए। और वैसे भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने क्लास 8 में आप लोगों को सिखाया है, तो आप उसी बेसिस पे इसको करते चले जाएंगे। अब हम आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि इजी क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि पावर 3rd डिग्री तक गया है, यानी कि डिग्री 3 तक चला गया है। जब पावर से 2 तक था तब तो हमारे लिए काम आसान था, वहां पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल लिया। लेकिन यहाँ पावर क्या है? 3 तक गया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एक नया मेथड हम अप्लाई करेंगे, जिस मेथड का नाम होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि ये मेथड कहलाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम उस ट्रायल एंड एरर मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। कोई एक क्वेश्चन हम उठाते हैं आपके पास में। मान लीजिए 5th का 3rd पार्ट हम उठाने जा रहे हैं, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। 5th का 3rd पार्ट, ये गौर से देख लीजिए आप। 3rd पार्ट है इसमें x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ये देखिए x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब यहाँ पावर 3 चला गया। अगर ये सिर्फ यहाँ तक ये और ये होता फिर तो हम आसानी से इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्विंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, इस मेथड का नाम है ट्रायल
एंड एरर, या एक दूसरा नाम भी है हिट एंड ट्रायल, कुछ भी कहा जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड में करते क्या है हम लोग, आइए सीखते हैं कि इस मेथड में हमें करना क्या होता है। तो इस मेथड में x का वैल्यू हम एक बार +1, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -2, फिर +3 और -3 ये डालते हैं और देखते हैं कि इनमें से किस पे इसका वैल्यू 0 हो गया। अगर इस पे हो गया तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर नहीं हुआ इस पे तो फिर हम दूसरा डाल के देखते हैं, अगर इस पे नहीं हुआ तो तीसरा, इस पे नहीं हुआ तो चौथा, यानी कि हम तब तक डालेंगे जब तक किसी न किसी पे 0 ना आ जाए। तो आइए देखते हैं किस पे 0 आता है। पुटिंग x = 1, x में हम +1 डालते हैं, तो चलिए डाल के देखते हैं। ये है +1 का क्यूब +13 इंटू +1 का स्क्वायर +32 इंटू +1 +20, तो ये तो वैल्यू मिल गया 1 +13 +32 +20, तो 30 20 50 10 60 65 66 66 आ गया। जो 0 नहीं आया यानी कि ये वाला फेल हो गया, इस पे इसका 0 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, अगला डालेंगे। पुटिंग x = -1, देखते हैं इस पे 0 आता है या नहीं। जिस पे आ जाएगा वहीं पे करके छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम आगे चेक नहीं करेंगे। तो चलिए -1 का क्यूब +13 इंटू -1 का स्क्वायर +32 इंटू -1 +20, तो देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर से 1 हो गया, 1 इंटू 13 13 हो गया, -32 +20, तो -32 और -1 -33 हो गया, और 20 + 13 +33 हो गया, यानी कि ये आया -33 +33, जो कि आ गया 0। अब हमारा काम हो गया है, हमें कम से कम एक वैल्यू ऐसा निकालना होता है जिसपे ये 0 आ जाता है, तो वो वैल्यू क्या आया, -1। तो हियर हम लिख देंगे x = -1 इज अ फैक्टर। x = -1 क्या है, एक फैक्टर है। अब हम इस -1 को इधर ला देंगे तो ये x + 1 बन जाएगा, विच इम्प्लाइज x -1 को इधर ले आए। अगर 1 होता तो 1 इधर आता, -1 बनता, ये -1 था इसलिए इधर आके +1 बना, तो x + 1 इज अ फैक्टर। तो x + 1 उसका एक फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है, क्या है हमारा पॉलिनोमियल, x³ +13x² +32x +20, इसको हम x + 1 से डिवाइड करेंगे, इस x + 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको x + 1 से चलो बच्चों डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना भी आपको सिखाया गया है, तो इसको पहले इससे डिवाइड करेंगे, x³ / x, तो x² मिलेगा, तो x² हम यहाँ ले लेंगे। अब ये बन गया x³, फिर x² इंटू 1 तो +x²। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते x³ से x³ कैंसिल, 13x² - x² इज 12x² +32x +20 रह गया। अब हम इसके पहले को इसके पहले से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा, 12x, तो हमने ले लिया है +12x, तो 12x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 12x² प्लस 12x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x हो जाएगा। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये सब आपको पिछली क्लास में सिखाया गया है। तो 32x - 12x, ये 20x मिला +20। अब हम इसके पहले को इसके पहले वाले से डिवाइड करेंगे, तो 20x डिवाइडेड बाई x, तो 20 मिलेगा, तो हम यहाँ ले लेंगे 20। अब 20 इंटू x, तो 20x प्लस 20 इंटू 1, तो 20। अब हम इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने से 20x से ये कटा और ये कटा, ये फाइनली आ गया है 0। यानी कि ये पूरा डिवीजन प्रोसेस करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, ये अब ये जो मिला है डिवाइड करने के बाद,
ये अब क्वाड्रेटिक हो चुका है तो इसका मिडिल टर्म तोड़ेंगे। आइए, अगर कोई बच्चा पिछली बार मिडिल टर्म नहीं सीख पाया था तो वो फिर से समझे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 है, तो बीच में है 12, यानी कि इन नंबर से हमें 12 बनाना है। इन नंबर में क्या है, तो 1 इंटू 20 है। अगर हम 20 को ब्रेक कर दें तो 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, तो 1 इंटू 20 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। अब फिर आपको इसमें दो पार्ट बनाना है जिससे ये 12 हो जाए। तो दो पार्ट देखिए क्या हो रहा है, 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, और ये दूसरा पार्ट है 2, यानी कि 10 और 2। तो इसको हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 2, जो इसी में से आया है। तो इस 12 की जगह 10 प्लस 2 लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 की जगह हमने लिख लिया 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब यहाँ से कॉमन लिया x, तो x प्लस 10, और इनमें से कॉमन लिया है 2, तो भी x प्लस 10। अब इन दोनों से x प्लस 10 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 10 दोनों से कॉमन लेते ही हमें मिल गया है x प्लस 2। तो देखिए बच्चों, हमने इसका मिडिल टर्म भी स्प्लिट कर लिया है। अब हम जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड था, वी हैव डिविडेंड है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ये देखिए, ये है डिविडेंड। ये किसके इक्वल होगा, तो ये होगा डिवाइजर, यानी कि x प्लस 1 इंटू कोसेंट। कोसेंट है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, ये। और हमने इसीलिए उसका पहले ही ब्रेक डाउन कर लिया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 आया है, x प्लस 10 और x प्लस 2। यानी कि अब ये पूरा चीज जो था हमारा क्वेश्चन, वो इन 3 भाग में फैक्टराइज हो चुका है। तो इसी मेथड पे चलते हुए आपको इनको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चंस हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल हो आपके लिए, लेकिन जो भी मेथड मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप उस मेथड को बार बार देखेंगे और समझेंगे तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इन पर प्रैक्टिस करेंगे और आप सबके पास एनसीईआरटी बुक होगा, उस बुक में से क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे। अगर किसी के पास आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा जैसी किताब हो तो वो उसको भी बनाएं। और हाँ, इस वीडियो को बार बार देखकर चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहता है तो जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगे हम उनकी इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। टिल देन, आई होप दैट यू पीपल विल बी फाइन। टेक केयर, बाय।